भारतीय विदेश नीति और नई विश्व व्यवस्था। हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि धनी एवं कोई गरीब देश हो या कोई कमजोर देश, दूसरी ओर शक्तिशाली देश, दोनों के बीच आज वैश्वीकरण के दौर में, नई विश्व व्यवस्था के दौर में अंतर्निर्भरता बढ़ी है। लेकिन ऐसी अंतर्निर्भरता सामान्य संबंध को जन्म नहीं देती है, कहीं न कहीं विषमता का अनुभव होता है। और ऐसा लगता है कि गरीब एवं कमजोर वर्ग के ऊपर धनी एवं शक्तिशाली देश आ गया है। और यहाँ पर वैश्वीकरण के संदर्भ में एक पहलू यह भी है, यहाँ पर नीति निर्माण का केंद्र जो राष्ट्रीय स्तर पर होता था, छोटे और गरीब और कमजोर राष्ट्रों की राष्ट्रीय संप्रभुता का नियंत्रण कहीं न कहीं स्थानांतरित होता प्रतीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वायत्तता घटती जा रही है, नीति निर्माण की शक्ति में ह्रास आ रहा है। और ऐसे सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नीतियां बनाने के क्षेत्र हो, निवेश से क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर होता यह है कि वैश्वीकरण के क्षेत्र में सिर्फ आर्थिक नीति ही नहीं थोपी जाती है, लादी जाती है, बल्कि उसके अनुरूप निवेश हो, उसके अनुरूप नीति बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और प्रौद्योगिकी आयात करना हो या विदेशी ऋण लेना हो, वह सब कुछ तो आती है, लेकिन इस ऋण, इस कर्जे के साथ साथ उनकी शर्तें भी आती है, जिसे मानना पड़ता है। और इसको मानने के बाद सिर्फ किसी भी राष्ट्र के न सिर्फ आर्थिक पहलू प्रभावित होता है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी तहस नहस होता है, उसको क्षति पहुंचती है, उसमें बदलाव आता है। उसमें यह अलग बात है, कभी कभी लगता है कि हम उस पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बदलाव होता है और कुछ ह्रास भी होता है। और इन सब के बीच जो रची बसी मानसिकता के साथ सामाजिकता चली आ रही होती है, वहां पर सरकार ऐसी दिखती है मानो वह सरकार शक्तिहीन हो गई हो, कभी कभी वो लोकप्रिय हो जाती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यह असंवैधानिक बन गया है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक सामाजिक सामंजस्य एवं अस्थायित्व के लिए भी यह खतरनाक होता है। आंतरिक तरीके से सर्वसम्मति होना या लोकतांत्रिक परिवेश में विचारधारा या पसंद को वरीयता की बात होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियमों को अपनाना आपकी मजबूरी हो जाती है, और लोगों में आत्मविश्वास तथा आत्मज्ञान का भी ह्रास होता प्रतीत होता है। इन सब कारणों से कहीं न कहीं कटुता जन्म लेता है, असंतोष जन्म लेता है, वैमनस्यता जन्म लेता है, उग्र राष्ट्रीयता कभी-कभी जन्म लेता है। और एक ओर जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर एक घटक रूढ़िवाद की ओर बढ़ता प्रतीत होता है। और यहाँ पर भारत के संदर्भ में अगर बात करें, तो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अमेरिका के साथ-साथ अन्य बड़ी शक्तियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग न केवल आर्थिक रूप से उस ओर अग्रसर है, उसकी नीति को मानने के लिए बाध्य हैं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक लहर भी हम लोग को परेशान कर रही है, या उससे हम लोग जूझ रहे हैं, या उसे हम लोग अपना रहे हैं। आप देखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति भी आज हमारी सांस्कृतिक सामाजिक घटक में कितनी आसानी से घुल मिल रही है। और 1991 के बाद से जब से हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, तब से ये चीज़ विशेष आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। उसके पहले भारतीयता ज़्यादा थी, आज पश्चिमीकरण की सांस्कृतिक अवधारणा लोगों में ज़्यादा होती जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक का हस्तक्षेप तो बढ़ता ही है, उससे कर्ज लेकर एक और हम लोग अपनी नीति बनाते हैं, हम लोग को लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इन सबों के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक पहलू भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है। यह अलग बात है कि एक धरा इसे विकसित मानता है कि हम विकसित ओर बढ़ रहे हैं, तो एक धरा मानता है कि नहीं, हमारी पूर्व की व्यवस्था ही ठीक थी। हम ये जानते हैं कि नई प्राधान्य विश्व व्यवस्था में सर्वप्रमुख उभरती हुई बातें हैं वैश्वीकरण, और आज इससे कोई बच नहीं सकता, कोई विमुख भी नहीं हो सकता। हालांकि इसका नेतृत्व, इस वैश्वीकरण का नेतृत्व कहीं न कहीं अमेरिका कर रहा है, पश्चिमी देश कर रहा है। और अमेरिका सहित पश्चिमी देश की नीति कहीं न कहीं भारत के ऊपर अपनी नीति को
थोप रहे हैं, न केवल भारत के ऊपर बल्कि दक्षिण की दुनिया के ऊपर, कमज़ोर राष्ट्रों के ऊपर, विकासशील राष्ट्रों के ऊपर, गरीब राष्ट्रों के ऊपर, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के ऊपर। और इन सब का एक महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ है भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में कि जो हमारे नेहरू की नीति थी, नेहरूवादी दृष्टिकोण था, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम था, एक पिलर था, एक स्तंभ था नेहरू की नीति, वह कहीं न कहीं इस नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खत्म होते जा रहा है, वो संकीर्ण होते जा रहा है, वह संकुचित होते जा रहा है। भारत ने दुनिया को गुटनिरपेक्षता की नीति से अवगत कराया, जिन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ की गुटों से न केवल स्वयं को दूर रखा बल्कि अपनी नई नीति को अपनाया, अपनी नई स्वतंत्रता के साथ जिस तरह की नई नीति को अपनाया, विश्व जनमत को अपने पक्ष में रखा, यह कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन आज गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति में, उनकी स्वायत्तता में, उनके नैतिक दृष्टिकोण में, इस आधुनिक वैश्वीकरण को अपनाने के बाद कहीं न कहीं वह फैल नज़र आ रहा है, वह सफल नज़र आ रहा है। आज अमेरिकी नेतृत्व विश्व व्यवस्था के सिद्धांत ने दक्षिण के देशों की राष्ट्र राज्य की धारणा को ही कहीं न कहीं खतरे में डाल दिया है। कई राज्यों का तो विघटन हो गया और कई दूसरे राज्यों में जनता की रक्षा एवं कल्याण के नाम पर वहां हस्तक्षेप की बातें आप देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था ने जो स्वतंत्र विदेश नीति वर्षों के बाद तय की थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वह सबको कहीं न कहीं संकट में डाल दिया है। और आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस नई विश्व व्यवस्था से भारत को खतरा है। भारत को अभी भी चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय लक्ष्य आकांक्षा को अपने ढंग से पूरा करे, नहीं तो अमेरिका की नीति, अपने संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि उनकी बातों पर चलती है, उनकी शर्तों को मानने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और हालांकि 1991 के बाद हम यह भी देखते हैं कि विश्व व्यापार से, विश्व बैंक से हमने कर्ज लिया, भूमंडलीकरण की नीति अपनाई, लेकिन कि यह नीति किसकी थी? ये कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नीति है, लेकिन वहां पर उस विश्व बैंक में, उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में दबदबा किसका चलता है? उसी का चलता है जो ज्यादा वहां पर निवेश करता है, ज्यादा जिसका इन्वेस्ट होता है। और जाहिर है कि अमेरिका का इन्वेस्ट ज्यादा है, उनकी नीति वहां पर ज्यादा चलती है। और 1991 में आप देखते हैं कि 1991 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे। एक और सोवियत संघ का पतन हुआ तो दूसरी ओर अमेरिका भारत के संबंध भी सुधरे, उसके पहले तो नहीं था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत ने अपने दरवाजे विश्व व्यवस्था के लिए खोल दिए, वैश्वीकरण के लिए खोल दिए, और ऐसा करना कहीं न कहीं अमेरिका की नीति को स्वीकारना था। जाहिर है किसी भी चीज को अगर हम अपनाते हैं तो इसके परिणाम सिर्फ एक ही नहीं होते हैं, बल्कि सकारात्मक, नकारात्मक दोनों परिणाम आपको देखने को मिलते हैं।